जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये पूर्णिमा को भी रखा जाता है। दोस्तों, अमावस्या या पूर्णिमा कोई भी दिन ये व्रत रखा जाता है, वो दोनों ही समान होते हैं। उसका प्रभाव, उसका फल समान होता है। दोनों ही व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और इसके करने की विधि भी दोनों एक जैसी होती हैं। कुछ जगह पे ये व्रत अमावस्या के दिन रखा जाता है और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए और अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास होता है, तो इसकी पूजा करने से हमें तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष की पूजा करने से अक्षय फल की भी प्राप्ति होती है। अक्षय फल का मतलब होता है यानी कि आपको जो भी फल प्राप्त होता है उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। जो भी आप कामना करते हैं वो आपकी ज़रूर ही इस दिन पूरी होती है। दोस्तों, इस व्रत की शुरुआत कैसी हुई, इसके पीछे सत्यवान और सावित्री की कथा जुड़ी है। इस कथा के अनुसार सावित्री ने अपने व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति के प्राण यमराज से छीन लिए और अपने पति को पुनः जीवित कर दिया। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखने लगीं। चलिए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। इस साल 2024 में अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 5 जून बुधवार शाम 7:56 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 6 जून गुरुवार शाम 6:07 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन जेठ अमावस्या का स्नान दान और व्रत भी किया जाएगा। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है दोस्तों, तो इसलिए गुरुवार को स्नान, साबुन, तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप एक दिन पहले ही स्नान कर लीजिए, बाल धो लीजिए, साबुन वगैरह लगा लीजिए। इसके बाद आप उस दिन साबुन और तेल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि व्रत के दिन गुरुवार पड़ रहा है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप व्रत के एक दिन पहले से अशुद्ध भोजन जैसे मांसाहारी और प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं तो उसके लिए आप अपने बड़े बुजुर्ग से ज़रूर पूछिए कि आपके घर में ये व्रत रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, क्योंकि इस बार शुक्र अस्त हो रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुक्र अस्त में ये व्रत नहीं रखवाते हैं। तो ऐसे में आपके घर में जो होता आ रहा है आप वही करिए, उसी के अनुसार इस व्रत को रखिए। आपके बड़े बुजुर्गों को पता होगा कि शुक्र अस्त में ये व्रत रखना है तो आप रखिए, अगर नहीं रखा जाता है तो आप ना ही रखिए। इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर में व्रत इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि आपके घर में वो दिन खोटा हो। खोटा मतलब अगर किसी भी त्योहार या व्रत के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो व्रत या फिर त्योहार खोटा हो जाता है, जिससे वो व्रत या त्योहार नहीं मनाया जाता है। और अगर उस दिन किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसकी शुरुआत उस दिन से कर सकते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री आपको अपने बड़े बुजुर्गों से ही पता चलेगी, तो आप उनसे पूछ लीजिए। और अगर आप के बड़े बुजुर्गों को भी ये नहीं पता है कि ये व्रत क्यों नहीं रखा जाता है आपके यहाँ, बस आपके यहाँ नहीं रखा जाता है और आप पहली बार रखना चाहती हैं, आपके अड़ोस पड़ोस की सारी महिलाएं रखती हैं, इसलिए आपका भी मन है ये व्रत रखने के लिए, तो आप रख सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप अपने बड़े बुजुर्गों से इसकी राय ज़रूर ले लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको इस दिन पीरियड हो जाता है तो आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, आपको बिल्कुल व्रत रखना चाहिए। पीरियड्स के दिन आप व्रत को तो रख सकते हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। पूजा आप घर परिवार के किसी भी सदस्य से अपने स्थान पर करवा सकते हैं और आप व्रत को पूरा करें, पूजा ना करें। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं और आप पीरियड्स में हो गए हैं तो इसके लिए भी आपको अपने बड़े बुजुर्ग की ही सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इस साल पीरियड हो गया तो हो सकता है अगले साल भी पीरियड आपको हो जाए। तो ऐसे में वो व्रत को छुड़वाते नहीं हैं, इसी साल वो व्रत को शुरुआत कर देते हैं। तो अगर आपका पहला साल है, पीरियड्स हैं, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को ही सलाह लेकर आप इस व्रत को रखें या ना रखें। जैसा वो कहते हैं आप वैसा ही करें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की बात मानने से उनका आशीर्वाद बना रहता है और वो खुश भी रहते हैं। और आपके घर में जो भी प्रथा चलती आ रही है उसको तोड़ना सही नहीं है। आप उसके अनुसार ही जो भी काम किए जाते हैं, जो भी व्रत किए जाते हैं, आप उन्हें करिए। इसमें कोई भी दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।